हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो रियल फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड के टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में क्या फ़र्क पड़ता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह लीजिए कि जो श्यानता गुणांक हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसके बढ़ने घटने का मतलब यह है कि उस द्रव की श्यानता जो है वो बढ़ रही है या घट रही है। तो क्या है इसमें कि इसमें म्यू तापमान व कोणीय विस्थापन की दर, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ द चेंजिंग ऑफ शियर स्ट्रेंथ, दोनों पर डिपेंड करता है। तो पहले हम तापमान देखते हैं, ये डी टी अपॉन डी टी, इसको बाद में समझेंगे। ठीक, यानी इसको आप एक तरह से भी कह सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर और शियर स्ट्रेंथ में रेट की, शियर स्ट्रेंथ के रेट की। ठीक, तो आते हैं रियल फ्लूइड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड और एक होता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की चर्चा हम हालांकि अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आइए बताते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं। न्यूटन का नियम क्या कहता है, न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई फ्लूइड है उसमें हम शियर स्ट्रेन की रेट जो है वो बढ़ा रहे हैं चाहे घटा रहे हैं, तो उसके म्यू यानी कि उसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे कोई फ़र्क ना पड़े। या तो यूँ कह लीजिए कि उनका जो म्यू है वो हमेशा हमेशा कंडीशन के लिए कांस्टेंट होता है फॉर द ओनली न्यूटोनियन फ्लूइड। इसको आप सरल भाषा में यूँ समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल पे पानी का जो म्यू है यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, वो चाहे आप थोड़ा सा पानी लें, चाहे 1 चम्मच पानी लें और चाहे तो बहुत ज़्यादा पानी लें, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो सारे के लिए बराबर होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। तो ये होता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक, अभी न्यूटोनियन फ्लूइड में हम समझेंगे कि उनका टेम्परेचर बढ़ाने पर ये और ये इन सब में क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले देखते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। हाँ, हालांकि एक न्यूटोनियन फ्लूइड है, देखिए सॉरी ये न्यूटोनियन लिक्विड था, सॉरी। न्यूटोनियन फ्लूइड में 2 टाइप होते हैं, एक होता है न्यूटोनियन लिक्विड, एक होता है न्यूटोनियन गैस। न्यूटोनियन लिक्विड में हम आइए देखते हैं, जैसे कि हमारा वाटर एग्जाम्पल ले लीजिए। इसमें हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो IMD बढ़ता है। IMD क्या होता है, इंटर मालिकुलर डिस्टेंस, यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, टेम्परेचर बढ़ाने से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगती है। डिस्टेंस बढ़ने के कारण IMF यानी इंटर मालिकुलर फोर्स ये घटने लगता है। ठीक, अभी जब इनके बीच का दूरी घटने लगेगा, ठीक सॉरी हाँ, डिस्टेंस घटेगा, उनका फोर्स भी घटेगा। अभी फोर्स घटने से उनके कोहेसन भी घटने लगते हैं। कोहेसन क्या होता है, दो अणुओं के बीच, दो एक ही समान के अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में संसंजक बल, उसे ही इंग्लिश में कोहेसन फोर्स बोलते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कोहेसन भी घटने लगता है और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी म्यू वो भी घटने लगता है। मतलब आप सीधे सीधे भाषा में समझ लें कि अगर किसी लिक्विड के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो सिंपल बात है उनके बीच की जो विस्कोसिटी होगी, जो चिपचिपाहट होगी वो कम होने लगती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर न्यूटोनियन लिक्विड की जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जिसे हम लोग श्यानता गुणांक कहते हैं, वो घटने लगती है। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल, न्यूटोनियन गैस। न्यूटोनियन गैस क्या होता है, ये टेम्परेचर बढ़ाने पर ये रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र बढ़ता है। ये आप समझे नहीं रहेंगे कि रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र क्या है। तो इसको ये समझते हैं कि जो गैस होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा जिगजैग मोशन में गति करते हैं। मतलब वो हर समय पर सेकंड बहुत तेज आपस में टकराते रहते हैं और अपने मोमेंट की आदान प्रदान करते रहते हैं। मतलब यम द्रव्यमान का कोई मॉलिक्यूल है, भी वेग से जा रहा, दूसरे से टकराया तो अपने संवेग को यानी मोमेंटम को उसमें विस्थापित कर देता है और ऐसा पर सेकंड बहुत तेज होता रहता है। अभी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो और तेज जिगजैग मोशन करने लगते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आपस में टकराने लगते हैं, जिसके कारण उनका जो रेट ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये डायरेक्ट बढ़ जाता है। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि ये बढ़ा तो ये कैसे बढ़ गया। आइए इसको एक सिंपल उदाहरण के तौर पर समझते हैं। ठीक, जैसे अभी हम लोग अगर दोपहर में मार्केट जाते हैं तो वहाँ पे हमारा टकराने की जो दर है किसी से वो कम रहती है, मतलब भीड़ भाड़ कम रहती है। अभी आप शाम को मार्केट जा रहे हैं, जिसके कारण आप शाम को क्या होता है, बहुत से लोग एक साथ मार्केट आते हैं तो उनके टकराने की दर अधिक हो जाती है। मतलब उस पूरे मार्केट को आप एक समझ लीजिए लिक्विड, उसमें आए हैं लोगों को समझ लीजिए कि वो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के। अभी शाम हो गई, इसको समझ लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज चलते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, तो आपस में टकराने की चांसेस ज़्यादा रहती है। मतलब एक दुकान से दूसरे दुकान पर जाने के लिए आपको अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक एनर्जी क्यों, क्योंकि आपको वहाँ पे
घिसने की टकराने की चांस अधिक रहेगी। तो वही टकराने की चांस ही तो हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो ये बढ़ने लगती है। ठीक, अगला है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।